गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी ठीक ठाक होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं रोहित सर आज आपको हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल पर लाइक भी करें अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जितनी भी जो वीडियो हैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड वो सारी आपको प्राप्त होती रहें। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बिना देर किए हुए। मैं आपको बताता हुआ चलूँ इसके अंदर कि इट इज़ कंसर्न विद द स्पर्म फॉर्मेशन। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका जो मेन योगदान है वो क्या है, स्पर्म फॉर्मेशन में। जो किसके साथ बना हुआ होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, टेस्टिस, स्क्रोटम, वास डिफरेंस, यूरिथ्रा, पेनिस और कुछ एसेसरी ग्लैंड जैसे कि सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जिसको हम काउपर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। इन सभी का पर्टिकुलर क्या क्या फंक्शन है वो सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें क्योंकि ये जो वीडियो है आपकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको बढ़ाने का काम करेगा और सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो भी आप इनमें से प्राप्त कर सकेंगे। ऊपर जो वीडियोज़ हैं यहाँ पर वो भी आप प्राप्त कर लें, उनको भी आप देख सकते हैं, अच्छी वीडियोज़ बनाई हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है बच्चों, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। बहुत इजी है, इसको डायग्राम को बनाने के लिए मैंने ऊपर वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देखिएगा कि किस प्रकार से जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम बनाया जाता है। ये जो आपको बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको नीचे नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। आउटर लेयर जो आपको नज़र आ रही है ना, ये टेस्टिस के, इसको बोलते हैं स्क्रोटम, जो टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। और बीच में ये जो क्या है इसको हम बोलते हैं टेस्टिस, इसके अंदर स्पर्म बनते हैं। एपिडिडाइमिस, इसके अंदर स्पर्म क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ये वास डिफरेंस, यहाँ से स्पर्म क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं। ये क्या है बेटा, सेमिनल वेसिकल, जहाँ पर स्पर्म जाके स्टोर होते हैं कुछ समय के लिए। प्रोस्टेट ग्लैंड नॉरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं। और काउपर्स ग्लैंड ये एंड पार्ट है बेटा, पेनिस का जो बिल्कुल लास्ट वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर काउपर ग्लैंड्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से एल्कलाइन मीडियम क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं ताकि यूरिन के अंदर जो एसिडिक मीडियम है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। ये आपको बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और ऊपर से जो यूरिन आता है यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। ये रेक्टाइल जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है इसको हम बोलते हैं पेनिस, और बीच वाला जो पार्ट है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको यूरिथ्रा हम कहते हैं। ये तो है बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। मैं आपको बता दूं इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे डायग्राम आ सकता है और उसके बाद आपको पर्टिकुलर पॉइंट पूछे जा सकते हैं कि इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं और इसका पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, वो डिटेल में आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। चलिए अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। टेस्टिस क्या है, पेयर फॉर्म में होते हैं बच्चों, ओवल शेप होती है इनकी, मेल सेक्स ऑर्गन है, इसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। और ये एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड क्या करते हैं, लाइंग करते हैं। मतलब ये आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी क्या है, पाए जाते हैं। एब्डोमिनल कैविटी से आप क्या जानते हैं, ये लार्ज बॉडी कैविटी है जो डायफ्रागम से नीचे और पेल्विस से ऊपर वाला जो पार्ट होता है, मतलब पेल्विस मतलब हिप रीजन से जो ऊपर वाला पार्ट है, डायफ्रागम से नीचे वाला जो पार्ट है उसमें बीच वाला जो पार्ट बच गया उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट, हम आपको बताते हुए चले यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि स्पर्म के बारे में आपको डिटेल स्पर्म बोल रहा हूँ मैं, टेस्टिस के बारे में डिटेल में आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो इट कंसिस्ट ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। टेस्टिस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ये मेल सेक्स हार्मोन को भी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जिनका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, विच ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस ऑफ बॉयज एट प्यूबर्टी। मतलब प्यूबर्टी के दौरान जो बॉयज़ के अंदर जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होता है। और आफ्टर प्यूबर्टी टेस्टोस्टेरोन क्या होता है बेटा, फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं और हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। टेस्टिस के अंदर ही कोयल ट्यूब्यूल्स की क्या होती है बेटा, बहुत ही ज़्यादा गुच्छा सा होता है, उसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस, जहाँ पर स्पर्म क्या करते हैं, लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट अब हम पढ़ते हैं बच्चों स्क्रोटम के बारे में। स्क्रोटम से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, HSS, US टेट हो, सी टेट हो, ठीक है, और KVS, NVS, नीट, सब जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि स्क्रोटम को
थर्मो रेगुलेटर के नाम से जानते हैं। स्क्रोटम एक प्रकार का क्या है, स्मॉल पाउच है जो टेस्टिस के ऊपर होती है, जो टेस्टिस के जो अपर जो लेयर है, जिस जहाँ पर ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर टेस्टिस होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाई जाती है। इसको थर्मो रेगुलेटर के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये ऑप्टिमल टेम्परेचर प्रोवाइड करने का काम करता है ताकि स्पर्म इजीली क्या कर सके, वहाँ पर उनकी फॉर्मेशन हो सके। स्पर्म डेवलप होते हैं एट द टेम्परेचर 1 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। मतलब जो हमारा बॉडी जो टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, उससे 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होना चाहिए, तभी स्पर्म क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होती है। और जो मेन जो टेम्परेचर मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर स्पर्म प्रोडक्शन की 34 डिग्री सेल्सियस जाना जाता है। यहाँ टेम्परेचर मैंने नीचे बताया हुआ, स्पर्म का 32 to 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए ताकि स्पर्म इजीली बन सके। और हमारा ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बारे में मैं आपको बताता हुआ चलूँ, ये एक प्रकार की स्ट्रेट ट्यूब है, लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है ये, और ये टेस्टिस को यूरिथ्रा के साथ जोड़ने का काम करती है ताकि सीमन ईजिली क्या हो सके, वहाँ से पैसेज हो सके, अपनी मूवमेंट कर सके। अब सीमन क्या होता है, सीमन होता है कलेक्शन ऑफ सीक्रीशन फ्रॉम, कुछ ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा जो सीक्रीशन होता है उनको अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं सीमन। देखिए सेमिनल वेसिकल के द्वारा सीक्रीशन होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, ये क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। और स्पर्म कहाँ से रिलीज होते हैं, टेस्टिस। स्पर्म और साथ में जो लिक्विड है अगर वो मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं सीमन। सिंगल इजैकुलेशन की बात करते हैं, अगर मान लीजिए एक बार अगर मान लीजिए स्पर्म बाहर निकलते हैं, पेनिस से आउटसाइड निकलते हैं, तो लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स क्या हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब पहली इजैकुलेशन के अंदर भी 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स क्या होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। और अब हम पढ़ेंगे यूरिथ्रा के बारे में। यूरिथ्रा के बारे में अगर आप देखें यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बात क्या है, एक तो ये कॉमन पैसेज है किसके लिए, स्पर्म्स और यूरिन के लिए। ये कभी भी स्पर्म और यूरिन को एक साथ क्या नहीं करता, एक साथ कैरी नहीं करता। 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है बेटा ये, जो यूरिनरी ब्लैडर से अराइज होती है और ये यूरिन को क्या करता है, कैरी करने का काम करता है। ये सेमिनल फ्लूइड और न्यूट्रिएंट्स भी रिलीज करने का काम करते हैं। यूरिथ्रा की बात कर रहा हूँ मैं, यूरिथ्रा के अंदर आती हैं ये चीज़ें ताकि स्पर्म को प्रोवाइड हो सके, और एक्स्ट्रा एनर्जी अगर मिलेगी उसको तो क्या करेंगे, तेज़ी से अपनी मूवमेंट कर पाएंगे। फिर है नेक्स्ट यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं पेनिस। पेनिस के बारे में अगर मैं आपको बता दूं कि ये लॉन्ग होता है बच्चों, थिक मस्कुलर ऑर्गन है, और ये बना होता है मोस्टली इरेक्टाइल टिश्यू का, क्योंकि ये इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसको हम एक्सटर्नल मेल जेनाइटल ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। इसका मेन काम क्या है, स्पर्म को ट्रांसफ़र करना, किसमें, वेजिना के अंदर, ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ड्यूरिंग कॉपुलेशन स्पर्म क्या है, वेजिना के अंदर क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेमिनल वेसिकल्स की। तो सेमिनल वेसिकल्स की बता दूं तो सेमन के जो 60% होता है वो सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा रिलीज होता है। ये 1 पेयर ऑफ सैक प्रेजेंट होते हैं और ये लगभग ब्लैडर के नज़दीक पाए जाते हैं, जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर है उसके नज़दीक पाए जाते हैं। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये स्पर्म को स्टोर करने का काम करते हैं और साथ में विस्कस फ्लूइड रिलीज़ करने का काम करते हैं, जिसमें विस्कस फ्लूइड मतलब फ्रुक्टोज की क्वांटिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, जो फीमेल की जो यूटेरिन वॉल है उसको कॉन्ट्रैक्शन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ताकि जो स्पर्म है वो ईजिली क्या कर सके, मूव कर सके फैलोपियन ट्यूब तक। सेमिनल वेसिकल का काम है। कैसे बताया मैंने, सीमन का 60% होता है, 1 पेयर ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर जो कि ब्लैडर के नज़दीक पाया जाता है, स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है, विस्कस फ्लूइड प्रोड्यूस करने का काम करता है जिसमें फ्रुक्टोज की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और ये जो विस्कस फ्लूइड है वो हेल्प करता है कि जो यूटेरिन वॉल है उसको क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पर्म है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर फॉरवर्ड हो सके। अब आते हैं बच्चों
नेक्स्ट अगर मैं आपको बताता हुआ चलूँ यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, तो प्रोस्टेट ग्लैंड आप यहाँ देख पा रहे होंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि लगभग 25% ये पाया जाता है। इट इज़ ए सिंगल लार्ज ग्लैंड दैट सराउंड द यूरिथ्रा। मतलब ये सिंगल लार्ज ग्लैंड है जो यूरिथ्रा के चारों तरफ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं, स्मॉल डक्ट्स होते हैं जो मिल्की फ्लूइड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जिससे स्पर्म को मूवमेंट करने में क्या होती है, आसानी होती है। किसकी सहायता से होती है, मिल्की फ्लूइड की सहायता से स्पर्म आसानी से मूव कर पाते हैं। ये नॉरिशमेंट भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जो एक्टिवेट कर देते हैं स्पर्म को ताकि वो तेज़ी से क्या करे, स्विम कर सके और कहाँ पहुँच सके, फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट आता है बच्चों काउपर्स ग्लैंड के बारे में। देखिए बहुत सारे ग्लैंड्स मैंने आपको बताए हैं, पार्ट्स भी बता रहा हूँ, फंक्शंस भी बता रहा हूँ साथ साथ में। इनको अच्छे तरीके से आपको याद करना है। आप इनको नोट भी कर सकते हैं। अगर किसी को नोट से चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ मेरे बनाए हुए। तो काउपर्स ग्लैंड्स की बात करें तो इसको हम बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं। ये बहुत ही छोटा ग्लैंड है बेटा, एक्सट्रीमली स्मॉल ग्लैंड्स लोकेटेड एट द बेस ऑफ पेनिस। मतलब ये पेनिस के बेस पर पाया जाता है। काउपर्स ग्लैंड बहुत ही छोटे ऐसे ग्लैंड होते हैं और ये नॉर्मली ओपन इनटू यूरिथ्रा बाय स्मॉल डक्ट्स। यूरिथ्रा के अंदर ये छोटे छोटे डक्ट्स के द्वारा क्या होते हैं, ये ओपन होते हैं। ये एल्कलाइन फ्लूइड क्या करते हैं, रिलीज करने का काम करते हैं। एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम, ये रिलीज करने का काम करते हैं। बेसिक लिक्विड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं यूरिथ्रा के अंदर, ताकि यूरिन के अंदर जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। और मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि ये और क्या करते हैं, इट डिक्रीज द नंबर ऑफ स्पर्म्स डैमेज ड्यूरिंग इजैकुलेशन। मतलब जब इजैकुलेशन होता है, जब स्पर्म बाहर निकलते हैं, तो उस दौरान भी ये नंबर ऑफ स्पर्म्स को डैमेज होने से बचाने का काम करते हैं। किसकी बात करिए मैंने, काउपर्स ग्लैंड की। अब आता है बच्चों स्पर्म के बारे में। जितनी देर तक हमने पूरा डिस्कस किया, अब जो स्पर्म है उसके बारे में देख लीजिए। मेल गैमेट होता है, इसको हम सेक्स सेल के नाम से जानते हैं। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों, हेड, मिडल पीस और टेल पार्ट। पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, मतलब नेसेसरी है कि ये बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस कराने का काम करते हैं। मतलब ये बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन नए ऑर्गेनिज्म के अंदर पास करने का काम करते हैं। अब आता है डायग्राम, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डायग्राम नज़र आ रहा होगा आपको, ये डायग्राम ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम स्पर्म के नाम से जानते हैं। ये डायग्राम आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये जो सबसे पहला जो पार्ट आपको जो नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं हेड पार्ट। ये जो इतना जो पार्ट नज़र आ रहा है, इसको हेड पार्ट कहते हैं। इसके अंदर एक्रोजोम और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक्रोजोम का काम क्या होता है, एक्रोजोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो फीमेल के जो एग है, फीमेल का एग जो आउटर लेयर होती है फीमेल एग की, वो जोना पेलुसिडा की होती है। एक्रोजोम क्या करते हैं, उस लिक्विड की सहायता से उस जोना पेलुसिडा को ब्रेक करने का काम करते हैं, ताकि जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो फीमेल के अंदर क्या हो सके, रिलीज हो सके, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। और ये बीच का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, मिड पीस के नाम से जानते हैं। ये लास्ट में जो पार्ट आपको जो नज़र आ रही है इसको हम बोलते हैं टेल, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अब लास्ट जो टॉपिक है मैं आपको नोट बता देता हूँ कि स्पर्म्स ऑलमोस्ट लिव 5 days इनसाइड ए वुमेन्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मतलब स्पर्म 5 दिन तक वुमेन्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। और इसको सर्वाइव करने का मेन रीज़न क्या है, सीमन, क्योंकि सीमन के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प कराते हैं स्पर्म को कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक वो सर्वाइव कर सकें। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर गलती से अगर भी स्पर्म अंदर रह जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बने रहते हैं। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इससे रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं या फिर आपके नोट्स हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन जितने भी बनेंगे मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। कल हमारा टॉपिक होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और आप मेरी वीडियो में बने रहना। इसी प्रकार से आपको रेगुलर जो स्टडीज़ है वो चलती रहेंगी। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।